जय जोहार, मैं हूं तपेश और मेरे साथ में है दर्शन शाखला। बहुत ही अच्छा नाम है। अगर कहा जाए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शैलेश हुडा के आप बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका एक प्रोग्राम आता है उसमें भी गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, इंजीनियर हैं और जीवन के प्रति मुझे लगता है दर्शन का जो दर्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में रोल बोल रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन में बहुत कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं दर्शन। व्यवसाय भी करते हैं, नंबर 1 वायर मैस की फैक्ट्री चलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, कविता भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक आदर्श जो होते हैं, आइडल होते हैं यूथ के लिए, वो दर्शन शाखला है। 12 जनवरी के एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराने वाले हैं उद्गम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी दर्शन का एक ऐसा है कि जीवन में कुछ नया करना है, अलग हट करके करना है, लीक हट कर करना है। दर्शन भाई, क्या क्या प्रोग्राम में होने वाला है? ये शैलेश भाई आ रहे हैं, शैलेश रोड़ा जी आ रहे हैं और भी बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने किसी भी प्रोफेशनल स्पीकर को नहीं बुलाया है। कोशिश रही है कि हम उन लोगों को बुलाएं जिनने अपने जीवन में तमाम चुनौतियों के बावजूद वो मुकाम हासिल किया, या ये कह सकते हैं कि तमाम वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अगर असफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़े अपने जीवन में, तो जब कुछ करने की ठानी तो सफलताओं के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहले इसमें शैलेश लोढ़ा है जो एक छोटे से गांव से निकल के हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता के रूप में हम उनको जानते हैं। दूसरे हमारे जो स्पीकर हैं वो ईरा सिंघल है, जिन्होंने 2014 में अपनी विकलांगता को दरकिनार करके आईएएस पूरे इंडिया में टॉप किया। तीसरे स्पीकर विक्की रॉय हैं, जिसने अपने जीवन की जो जर्नी है वो एक कूड़ा बीनने से शुरू की और फोर्ब्स लिस्टेड 30 अंडर 30 में वो अपनी जगह बना पाए। चौथे स्पीकर देवेन गुप्ता है, जिनके माँ बाप उनको बचपन में छोड़ के चले गए। एक छोटू बन के प्लेटफॉर्म में रेलवे स्टेशन में डिक्शनरी बेचने से लेके चाय बेचने से लेके उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 2012 में राष्ट्रपति ने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया और अभी मोदी जी ने उनको पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट किया है। और छत्तीसगढ़ के भी 2 स्पीकर हमने इस प्रोग्राम में ऐड किए, जिसमें पहले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट कृष्णा पब्लिक स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष त्रिपाठी सर भी हैं और एक युवा उद्योगपति उद्यमी है मनोज कोठारी जी, जिन्होंने भी बिल्कुल शून्य से शिखर तक का सफर पूरा किया है। तो इन तमाम लोगों को लेके एक बहुत कॉम्पैक्ट 2-2.5 घंटे का अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का टॉक शो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोल बोल यानी रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ की तरफ से। इसमें आप बता रहे थे कि कवि सम्मेलन होते हैं, वही लोग रहते हैं, वही सारी चीजें रहते हैं। इसमें इंटरेक्शन भी बहुत सारा चीजें का, नॉलेज का, बहुत सारी टैलेंट का या और भी चीजों का हो सकेगा इसमें। देखिए, रोल बोल का मेन मकसद ये है कि हम स्किल्स चैलेंज पे ध्यान दें। एक युवा, और इसमें जो हमने एज ग्रुप रखा है क्लब का, वो 2 साल से 102 साल तक के सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जुड़े, अपनी स्किल्स एक्सचेंज करें और उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करें, उन अवसरों को खोजने की कोशिश करें जो अब तक हमारे पास नहीं आए हैं या बहुत ही रॉ मैटर में आए हैं। वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कुछ नया सीखने से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से हो, इंडस्ट्री से हो, व्यापार से हो, इमोशनल बैलेंस से हो, एक अच्छी हेल्थ से लेके हो और एक अच्छे मित्रों को लेके हो। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, 6 महीने। फिर जाके हम लगभग 100-150 लोगों के बीच कॉफी डेट के माध्यम से हम गए, हम लोगों से मिले, जिसमें सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड के जो मूवी डायरेक्टर है रजत मुखर्जी, वो भी रायपुर आए। हिंदुस्तान के कुछ बड़े कवि प्रियांशु गजेन, सुनील जोगी, सुरेंद्र दुबे जी और गौरव चौहान, ये सारे लोग भी आए। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से प्रकाश अवस्थी भैया, सुनील तिवारी भैया, इन सब ने भी सपोर्ट किया। और बॉम्बे में हमें वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी हमको कांग्रेचुलेशंस मैसेज भेजा। फिर राज कुंद्रा साहब हो गए, आदित्य नारायण, कैलाश खेर, तारक मेहता की पूरी टीम, शान हो, सुरेश वाडेकर हो या लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री जी हो, तमाम ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं कुछ का नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने रोल बोल के कॉन्सेप्ट को सराहा है और हमें बेस्ट विशेष दिए और कहा है कि हम जब चाहे तब उनकी मदद भी ले सकते हैं और वो हमारे साथ हैं। ये प्लेटफॉर्म को आप पूरे देश भर में फैलाना चाहते हो, किस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा? ये सर देश नहीं, पूरी दुनिया में फैलेगा। आने वाले 5 साल में हम देश में हर जगह जाना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा सर जहां पे लोग अपनी स्किल्स एक्सचेंज कर पाएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करके, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल का माध्यम रहेगा, चाहे वो ओपन माइक रहेगा, चाहे किसी को लिखना आता हो, किसी को व्यापार बढ़ाना हो, किसी को फंडिंग चाहिए, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपस में सारे लोग मिलकर एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे। हमारा इस प्लेटफॉर्म को लेकर महत्वाकांक्षाएं बहुत है, लालच शून्य है,
और ईश्वर हमारे साथ है। सब जगह आप अपने ब्रांचेस या जैसे कहेंगे यूनिट भी है, पूरे छत्तीसगढ़ में हो या पूरे देश भर में हो, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इसको ओपन करेंगे रोल बॉल को। जी 12 जनवरी रायपुर के क्लब के साथ शुरुआत हो रही है। पैरेलली महासमुंद, राजिम, धमतरी, दुर्ग, भिलाई इनका काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और देहरादून, इंडिया में नागपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, नासिक, सोनीपत, चंडीगढ़, इन शहरों में भी हमारे जो दोस्त हैं वो ये काम शुरू कर चुके हैं और 2020 तक हम कम से कम 10 शहर में होंगे। 2020 तक 2020 खत्म होने के पहले हम 10 शहरों में होंगे। बहुत अच्छा होगा। 12 तारीख के उद्गम नाम रखा है आपने। मेडिकल कॉलेज का सभागार जो है रायपुर में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू के साथ में, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह 2000 की कैपेसिटी है। बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्या कहोगे सबको आमंत्रित करने के लिए आप? सबको आना है, क्योंकि आयोजक जो है वो आप और हम है, और विनीत है वो रोल बॉल क्लब है। रोल बॉल क्लब हर का है। जो एक बंदा रोड में खड़े होकर किताब बेचता है, फूल बेचता है, रोल बॉल उसका है। एक बंदा जो रिक्शा चलाता है, रोल बॉल उसका है। तो एक बंदा जो ऑडी या पर्सनल चार्टर प्लेन में भी घूमता है, रोल बॉल उसका है। सबका है और एंट्री निःशुल्क है। सब लोग की टाइमिंग क्या रखी है? टाइमिंग रोल बॉल जो है वो समय का बहुत ध्यान रखता है। हम समय जो देते हैं हम उसी में कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा कार्यक्रम ठीक 1 बजे शुरू हो जाएगा और 4 या 4:30 तक हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। 1 बजे से 12 जनवरी के विवेकानंद जी की जयंती, 11 तारीख की 12 जनवरी, तो विवेकानंद जी का एक अच्छा विचार था। उस दिन युवा दिवस मनाता है पूरा देश। उसके साथ में ये कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में दोपहर में 1 बजे से चालू होगा। आप आइए ना, जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही यूनिक चीज आपको देखने और सुनने के लिए मिलेगी। दर्शन भाई, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हम बोलते हैं लास्ट में, लेट्स मेक द रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ, बी अ पार्ट ऑफ रोल बॉल।